ऑलमोस्ट 1.5 साल रही हूँ, है ना गौरी। नाउ आई एम ओनिंग दिस हाउस गाइस। इतने बर्तन में मैं अपना जीवन गुजारती। सुबह से बुखार था। अपना कैफे पर बैठ के जो सुकून मिलता है ना, तुम्हें अपनी जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। आते बातें करो मेरे साथ, मिलो मुझसे। मुझे कि चंदू चंडीगढ़ में बैठ के क्या बोल रहा है उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा। नहीं है किसी में गम, सिंपल। पैसे मार दो मेरे मुंह पे, शादी कर लो मत करो। मैं बहुत लोगों से मेरा रिश्ता टूटा है। पैसा मेरा मालिक और मैं पैसों का गुलाम। आई हैव जीरो वर्क और जीरो बिजनेस। मुझे मेरे माँ बाप भी नहीं बोलते कि आप ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। मैंने जब अपने माँ बाप को बोला अ ट्रांसफर में क्या जोड़ के एक दिन का खाना खाती थी, दे वुड नॉट क्वेश्चन अ सिंगल वर्ड ऑन यू इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। नमस्कार, मैं स्वेतलाना। आप समझ जानते हैं बिकॉज सोशल मीडिया पर मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, या ये कह सकते हैं कि ट्रांस लाइफ शेयर करती हूँ। गाइस, आज का दिन मेरा बड़ा बेकार है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई पड़ी है, मेरा गला दर्द कर रहा है, मेरे को हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं जाऊँगी यहाँ से, हेडेक की टेबलेट लूँगी। और हमारी मारिया आपा की भी आज हेल्थ ख़राब है, उन्हें भी हॉस्पिटल जाना है। तो मेरा पुराना वाला जो घर है ना, वहीं पे नियर बाय हॉस्पिटल है, तो मारिया आपा वहाँ जाएगी और तो मिलते हैं गाइस अपन इस घर में। गाइस, मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल रही हूँ, है ना गौरी। और ये गाइस, ये मेरी फ्रेंड है गौरी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। मैं 1.5 साल यहाँ पे रही हूँ गाइस, मतलब बचपन से इसमें रही। ये मेरी नानी का घर है एक्चुअली। तो मेरी मम्मी यहाँ पे बड़ी हुई है, मैं यहाँ पे बड़ी हूँ। बट ऑफिशियली इतनी मैटर्स के बाद, इतने झगड़ों के बाद, नाउ आई एम ओनिंग दिस हाउस। अभी ये घर मेरे नाम पे है जो मैंने खरीद लिया है। कितने सारे इमोशंस जुड़े हैं गाइस इस घर के साथ। गाइस, इसमें अभी भी मेरा सामान है, अभी भी मेरे बर्तन है। गाइस, इतने बर्तन में मैं अपना जीवन गुजारती थी, देख लो तुम, सिर्फ इतने से बर्तन में। गाइस, फाइनली मैंने नहा धो लिया था, रेडी वेडी हो गई थी। फिर मैं चली गई थी जोया दीदी के घर पे। बट मेरी हेल्थ इतनी सही नहीं थी, तो मैं कहीं कुछ भी बाहर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैं आज जल्दी घर पर लौट आई हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा गाइस। मैं कल बारिश में जो भीगी हूँ जोया दीदी के बाद, उसके बाद जो मुझे बुखार था, सुबह से बुखार था। बट आई एम समवन, आई डोंट प्रेफर टेकिंग मेडिसिन एकदम ऐसे ही तुरंत, बिकॉज हर दूसरे तीसरे दिन मेरा सर दर्द होने लग जाता है। तो मैं नहीं प्रेफर करती हूँ मेडिसिन लेना इतना, या कोई भी चीज़ से कुछ भी हो जाए। मैं मेडिसिन आर माई लास्ट ऑप्शन। जब नहीं ही ठीक होता है 12, 15, 14 घंटे के बाद, तब फिर मैं मेडिसिन लेती हूँ। तो आज मैंने बिल्कुल ही मेडिसिन नहीं खाया सुबह से। फिर शाम को तो मेरा इतना हेडेक हो गया। फिर मैं बाहर गई थी मारिया दीदी के साथ, मारिया दीदी को हॉस्पिटल लेकर गई थी। तब मैंने एक नॉर्मल सा एक वो खा लिया था हेडेक का मेडिसिन, तो ठीक हो गया था। बट फिर भी मेरे को सर दर्द हो रहा था, मेरे को नहीं अच्छा था। तो मैं जल्दी घर पर वापस आ गई। घर पर वापस आई तो घर पे इतनी भीड़ थी, बिकॉज माहिरा और सब लोग मेरे रूम में सो रहे थे। तो मैं वापस निकल गई बाहर आटा मारने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, अपना कैफे पर बैठ के जो सुकून मिलता है ना, तुम्हें अपनी जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस आप वहां पर आओ और वहां पर बैठोगे ना तुम आधा घंटा 1 घंटा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा समय कैसे निकल गया। एंड दैट इज सच अ पॉजिटिव प्लेस। मैं तो भाई अकेले भी वहां जाकर बैठ सकती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं वहां पर जाके अकेली बैठूंगी ना तो भी, बिकॉज आई स्पेसिफिकली लव दैट प्लेस। मुझे वो जगह इसीलिए पसंद है बिकॉज के वहाँ के लोग बहुत अच्छे। स्पेशली स्पीकिंग अबाउट सागर, सागर इज सच अ नाइस पर्सन, सच अ हार्ड वर्किंग गाय। वो दिन भर जॉब करता है, शाम को आके कैफे संभालता है। या ऑफ कोर्स उसके भाई लोग हैं जो मीत एंड हर्ष, दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, दे आर ऑल्सो पुटिंग देयर स्वेट एंड ब्लड इन दैट। बट सागर इज द बेस्ट पर्सन। और वो लोग का they have such a welcoming nature, specifically for me, my community, my friends, everyone are comfortable there. So I'll just prefer कि अपना कैफे आकर बैठो, बातें करो मेरे साथ, मिलो मुझसे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, and I don't have any problem with anyone, but चिल मारो भाई, ज़िंदगी अच्छे से जियो। तो मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है उसी टॉपिक पे। आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक बिकॉज आजकल मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ मेरे, और इतनी गंद मचा रहे लोग मेरे कमेंट्स में। तो जोया आपा मुझे हमेशा आके बोलती, तू कमेंट्स नहीं पढ़ती क्या, तू कमेंट्स नहीं देखती क्या। और मेरे कमेंट्स में कोई आके क्या बोल रहा है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। मैंने ऋचा जी का एक इंटरव्यू देखा है और उसके अंदर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से की है कि चंदू चंडीगढ़ में बैठ के क्या बोल रहा है उससे तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा। आर दे ब्रिंगिंग फूड ऑन योर टेबल? दे आर नॉट राइट। और जितने भी हेट कमेंट्स आएंगे, जितने भी बुरे कमेंट्स आएंगे, वो सब फेक आईडी से ही आएगी। अगर किसी को रियल में इतना किसी में दम होता तो वो आके तुम्हें बोलता ना सीधा सीधा मुँह पे। नहीं है किसी में दम, सिंपल। चिल मारो। और कोई क्यों कुछ बोल रहा है, भाड़ में जाए सब।
उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। और मुझे ना गाइस सिर्फ पैसों से फ़र्क पड़ता है। तुम मेरे कमेंट्स में भी जाके देखोगे ना कि लोगों ने बहुत गंद मचाई है, शादी करोगे क्या, ये करोगे, मेरे को नहीं फ़र्क है, पैसे मार दो मेरे मुंह पे, मैं तुम्हारी सारी बात सह लूँगी। मैं एक चीज़ सीखी हूँ ज़िंदगी से कि पैसा इज़ द ओनली वे टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। द सेकेंड थिंग इज़, प्लीज़ गाइस मेरे मैसेजेस में आके शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो मत करो, मैं नहीं करने वाली। तुम अगर मैसेजेस करोगे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही शादी, रिलेशनशिप, ये सब कुछ आता है, मैं मैसेजेस इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ। जो मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्टेड होंगे वो सब जानते होंगे कि किसी ने एक बार बोला होगा शादी, रिलेशनशिप, मैं उन लोग को ब्लॉक करना या इग्नोर करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बिकॉज आई थिंक दैट कि रिलेशनशिप्स कम्स विथ देयर ओन प्रो, उनके खुद के एक प्रोज एंड कॉन्स के साथ आता है। तो प्रोज आई डोंट नो, बट कॉन्स आर रिस्ट्रिक्शंस, ये मत करो, वो मत करो, एक्सपेक्टेशंस कि तुम ऐसे करोगे या वैसे, और एक्सपेक्टेशंस की वजह से बहुत लोगों से मेरा रिश्ता टूटा है। द ग्राउंड आई सिट इन, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द भीमनाथ ग्राउंड, जहाँ पे मैं बैठती हूँ अपना कैफ़े पे, वहाँ पर भी बहुत लोगों से मेरी रिलेशनशिप्स बिगड़े हैं जस्ट बिकॉज दे एक्सपेक्टेड समथिंग वेरी मच फ्रॉम मी। और मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो भाई, मेरे माँ बाप भी मुझसे एक फ़ोन कॉल एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आप लोग क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हो मेरे साथ? प्लीज़ डू नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। मैं कोई भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए बनी ही नहीं हूँ, और मैं किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतर सकती भाई। मेरे पास फ़ोन है, मैं देख रही हूँ कि किसी का मैसेज मैं सीन कर चुकी हूँ, पर मैं रिप्लाई करना भूल जाती हूँ। सो गाइज दैट इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी ऑफेंडेड ऑन। और हर रिश्ता मेरा सबसे इसीलिए टूटता है बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं सामने से कॉल, मैसेज, फ़ोन कुछ भी करूँ। तो आई हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू मनी। इफ़ यू गिव मी मनी, पैसा मेरा मालिक और मैं पैसों का गुलाम, ऐसी वाली औरत मैं हूँ। तो आई डोंट फ्रिकिंग केयर तुम क्या हो, क्यों हो, कैसे हो मेरे साथ। इफ़ यू आर इन मॉनिटरी टर्म्स विद मी, आई एम वेरी मच हैप्पी विद यू, सिंपल। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे क्या लगते हो। आज मैं रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जग रही हूँ, सुबह आके सो रही हूँ, दिन भर सो रही हूँ, कुछ काम नहीं करती मैं। आई हैव ज़ीरो वर्क और ज़ीरो बिजनेस, मैं कोई काम धंधा नहीं करती, बट आई हैव मनी, उसे मैं अपने हाथ से उड़ाती हूँ एंड नो वन इज़ देयर टू स्टॉप मी। मुझे मेरे माँ बाप भी नहीं बोलते कि आप ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। मेरा जीवन मैं खुशी से जीती हूँ। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू LGBTQAI+ community that if you are in closet and if you think that it's not safe coming out surrounding to you, before coming out, before taking any step, make sure you are educated enough to take any decisions। क्योंकि अगर एटलीस्ट आप 10 पास हो गए और रोड पे खड़े हो गए ना, कोई अच्छी सी नौकरी कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। मैंने जब अपने माँ बाप को बोला था दैट आई एम अ ट्रांस वुमेन और आई एम अ ट्रांस पर्सन नॉट कंफर्टेबल विद माई असाइंड डॉक्टर और असाइंड बॉन्ड जेंडर, तो मेरे माँ बाप ने बोला था कि अपना एजुकेशन पहले खत्म करो, फिर तुम जो बोलोगे वो हम करने को तैयार है। एंड एजुकेशन प्लेज द मेजर रोल। पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, पैसा कमाओ और अपना जीवन आसानी से जियो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि गाइस अपना जीवन आपको जैसे जीना है वैसे जिए, बट पैसा कमाए, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर दुनिया में आग लगाए। और जो भी ये कहता है कि यू कांट बाय हैप्पीनेस पैसों से, उसे मुझसे मिलवाओ। भाई मैं इतनी दुखी रहती थी जब मेरे पास पैसा नहीं रहता था, आज मेरे पास 4 पैसे है तो मैं बहुत खुश हूँ। आई बॉट एवरीथिंग फ्रॉम मनी। मैं हर चीज़ पैसों से खरीदती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि हाउ डू यू लिव योर लाइफ सो मच कॉन्फिडेंटली, एकदम खुल के, जो मन किया वो कर लिया, नहीं किया। बिकॉज आई हैव मेड माई लाइफ दैट वे। एक समय था जब मैं 20 रुपया जोड़ के एक दिन का खाना खाती थी, और आज एक समय है जब मैं दिन के 1500-2000 आराम से उड़ा देती हूँ, घूमते घूमते, खाते पीते। विच हैज़ मेड नो डिफरेंस इन माई लव, नो डिफरेंस इन माई एटीट्यूड। बट जिसे ये लगता है कि स्वेतलाना को पैसों का घमंड है, नहीं भाई नहीं है। मैं अभी भी वही बेसिक स्वेतलाना हूँ जो लहरी स्टॉल से खरीद के खाना खाती हूँ, बट आई हैव मेड माई लाइफ दिस वे। सो मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई लाइफ एंड आई स्पेसिफिकली बिलीव दैट कि हर एक औरत को, हर एक स्त्री को, इट्स नॉट ओनली स्त्री और पुरुष, every single person specifically from LGBTQAI+ community, it's your major responsibility to make yourself financially independent first and last thing। अगर आप financially independent हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, और दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करने लगेगी जैसे आप हो। They would not question a single word on you if you are financially independent।
क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव एनीवन टू आंसर। तुम्हें किसी को जवाब ही नहीं देना है, तुम्हें अपने मन का करना है, तुम्हें अपने पैसे उड़ाने हैं, अपना जीवन अपने आप से जीना है। यू आर डूइंग द बेस्ट व्हाट यू थिंक सो। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।